हमारे जीवन का असंतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ न कुछ नया चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तुरंत उसी समय हमारे जीवन में संतुलन नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ भी काम करने चलते हैं तो हमें लगता है कि मैं बीमार को प्राप्त हो रहा हूँ। हमारी काम करने की जो शैली है, जो हमारी ऊर्जा हमसे काम करवाती है, वो छीड़ हो चुकी है। हमें लगता है कि हमारे जो भी काम है वो हम अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। हमारे जीवन का जो संतुलन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। कभी न कभी हमें तो उसे संतुलन लाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं अपने शिष्यों से, शिष्य पूछते हैं गौतम भगवान बुद्ध से कि भगवान आप थकते क्यों नहीं। गौतम बुद्ध भगवान अपने जीवन में बहुत काम करते थे, लेकिन वो कभी थकते नहीं थे। तो एक शिष्य पूछता है भगवान से कि भगवान आप तो रात दिन हर वक्त अपने ध्यान को सजाए रखते, अपने ज्योति मार्ग को अपने आप से कभी भी अलग नहीं करते, आप हर वक्त अपने काम को करते हैं फिर भी नहीं थकते। भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं, जो व्यक्ति अगर अंदर अपने मन को विश्राम दे रहा है, अपने मन के तल पे विश्राम दे रहा है और शरीर के तल पे काम कर रहा है, तो वो कभी नहीं थक सकता, क्योंकि उसके जो अंदर का मन है वह संतुलित हो चुका है। उसके मन में कोई विचार, कोई लोभ और कोई प्रकार की कोई भी चाहत नहीं है। उसकी मन जो स्थिर हो चुका है और वह एक काम में अच्छे से मन लगा के कर सकता है, तो उसका काम करने का जो शैली है वो 100 गुना बढ़ जाती है। गौतम बुद्ध भगवान बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी करना हो तो अपने आप में बदलाव लाने से अच्छा है कि आप अपने मन पे संतुलन कर लें, अपने आप को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। जो हमारे रात और दिन का कार्य करने की शैली है वह हमें कहीं ना कहीं अपने आप को रोकता है कि हम इस काम के लिए नहीं बने। इसीलिए हम भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए भी कुछ कार्य है। हम उसे छोड़ के बाहर के कार्यों में इतना लग जाते हैं कि हमारे आज के दिनों में कोई भी काम उतना आवश्यक नहीं है जितना हमारे शरीर है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को कर्म योग की मतलब अपने योगा, प्राणायाम और ध्यान मार्गों से अपने मन को संतुलित करना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन को नहीं संतुलित कर पाते तब तक कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपकी शरीर बीमार अवस्था में ही दिखेगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आपको कुछ से कहा कि ठीक है भगवान, आज से हम इस मार्ग पे अवश्य चलेंगे। उन्होंने कुछ दिनों तक बहुत अपने अंदर सूक्ष्म मार्ग पे चलने की कोशिश की और एक न एक दिन वह उस काम करने की शैली को प्राप्त कर ली और अब वह भी अपने आप को खुशी से काम में मन लगाते और कभी भी दुख को प्राप्ति नहीं होते और अपने मन को एक ही जगह संतुलन करके काम में अच्छे से अच्छी वृद्धि करते। एक बार गौतम बुद्ध भगवान वन में भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। तभी उसी समय एक भिक्षु बोलता है, भगवान आप भिक्षा मांगते हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े एक महाराजा थे कभी इस राज्य के,
आप इस राज्य में कैसे भिक्षा मांगने जा सकते हैं? तो भगवान बुद्ध ने बोला कि अब मैं किसी राज्य का राजा नहीं और मैं किसी राज्य का बहुत बड़ा राजा भी नहीं प्रजा का मैं किसी सदस्य हूँ, और मैं तो एक सीधा सीधा आम इंसान हूँ। मुझे एक दिन की खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और मैं सिर्फ उसी के इंतज़ार में अपने आप को उतना उस काम में व्यतीत करता हूँ। और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें कुछ दे सके। जो देने हैं वो तो देंगे सिर्फ जीने के लिए। जैसे पशुएं अपने 2 वक्त के इंतजाम कर लेते हैं, हमें भी वैसे ही इंतजाम करना है। हमें किसी से कोई मोह माया नहीं। गौतम बुद्ध भगवान ऐसे बोलते हुए अपने भिक्षा की तरफ गांव में चले जाते हैं भिक्षा मांगने। वहाँ पे उन्हें सब लोग देख के अचंभो रह जाते हैं कि इतने बड़े राजमहल के राजा और भिक्षा मांग रहे हैं। तो उनके पिताजी बाहर आए और बोले, लौट आ गौतम, लौट आ सिद्धार्थ, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, लौट आ। गौतम बुद्ध भगवान बोले, अब ये वो सिद्धार्थ नहीं है, ये बदल चुका है और अब ये सिद्धार्थ नहीं, ये बुद्ध हो चुका है। और बुद्ध किसी से न चाह रखता है और न किसी से देना और लेना है मेरा इस दुनिया में। उनके पिता बहुत ही गुस्सा हुए और क्षण भर के लिए तो वो तो गौतम बुद्ध को ऐसे मारने के लिए अंदर से क्रोधित हो गए। लेकिन उनकी पत्नी देखी और उनके चेहरे का जो शांति स्वभाव था, इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। वो समझ चुकी थी कि ये अपना सिद्धार्थ नहीं है, अब इनके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुका है और ये एक अलग ही नेक मार्ग पे चल चुके हैं। उन्होंने झुककर गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम स्वीकार किया और उन्होंने अपने राहुल बेटे को भी बताया कि ये तुम्हारे पिता थे कभी, अब ये बुद्ध हैं, गौतम भगवान बुद्ध, आप इनके चरण छुइए। तो गौतम बुद्ध के चरण छूते हुए फिर इसके बाद उनके पिता भी झुके उन्हें देखकर, क्योंकि झुकना ही था। अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे, अब इनके अंदर से कुछ अनेकी स्थितियाँ निकलती है और अनेक प्रकार की शांति भाव प्रकट होते हैं और हर एक जवाब का कोई भी घृणा से और क्रोध से दिया हुआ जवाब नहीं था गौतम बुद्ध के प्रति। वह सब कुछ समझते और हर एक चीज को अच्छे से जवाब देते और अपने जीवन में एक खुशियों द्वारा एक अच्छी सी द्वारा प्रज्वलित ज्योति जला चुके थे वो अपने जीवन में। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए आपके जीवन को बदलने के लिए हम और भी वीडियो ला सकें।